आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह। सारण जिला पिछले दिनों चर्चा में रहा। यहाँ भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज मामले का तीव्र गति से निष्पादन करते हुए कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। यह देश का पहला मामला रहा जहाँ कांड दर्ज करने के 50 दिन के भीतर फैसला हुआ। जिला और सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने रसलपुर के तिहरे हत्याकांड में सुनाई 2 दोषियों सुधांशु कुमार उर्फ रोशन और अंकित कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गंगा नदी में जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण सारण जिले के दियरा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया और छपरा शहर के कई इलाकों में पानी फैल गया है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इधर जिला प्रशासन बाढ़ राहत कार्यों में जुटा हुआ है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ के कारण राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 31 के ऊपर से पानी बढ़ रहा है। इससे सारण और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले इस मार्ग का बड़ा हिस्सा मांझी और बेरैया के पास ध्वस्त हो गया। इससे दोनों राज्यों के बीच परिवहन बाधित हो गया है। सरकार ने मार्ग में तीव्र गति से मरम्मत के निर्देश दिए हैं और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने को कहा है। जिले में 15 सितंबर को पीआर मेडिकल कॉलेज में विशाल मेडिकल कैंप आयोजित हुआ। इसमें 250 मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क किए गए। इसके अलावा स्त्री रोग, नेत्र रोग, हड्डी रोग और अन्य बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क उपचार किया गया। जिले में जैतिया के पास गंगा नदी में एक नाव पलटने से पिछले दिनों 4 लोग लापता हो गए। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यह दुर्घटना बिजली के तार के करंट लगने के कारण हुई। लापता लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। छपरा जंक्शन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए रेलवे द्वारा नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम और सफाई की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ यात्रियों को आधुनिक अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में जिले में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सितंबर महीने में हत्या, डकैती, साइबर क्राइम के कई मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। अब सुनिए सीवान जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार। सीवान जिले के विभिन्न प्रखंडों में टीकाकरण केंद्रों का शुभारंभ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पिछले दिनों टीकाकरण केंद्रों का शुभारंभ किया। महाराजगंज, मैरवा, नौतन और दरौली के एक जबकि शेष अन्य सभी प्रखंडों में 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को टीकाकरण होगा। जिले में 7 निश्चय योजना के तहत लोन लेकर चुकता नहीं करने वाले 500 से अधिक छात्रों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। इन सभी ने नोटिस भेजने के बाद भी लोन नहीं चुकाया था। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पिछले दिनों महाराजगंज के राजेंद्र चौक के पास डीसीएलआर ऑफिस के क्लर्क को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बाद में क्लर्क संतोष कुमार और डीसीएलआर रामरंजन सिंह को हिरासत में ले लिया गया और दोनों से पूछताछ की जा रही है। मैरवा प्रखंड के शीतलपुरा में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत लगभग 5 करोड़ की लागत से बने पीसीसी सड़क का जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने उद्घाटन किया। सड़क की कुल लंबाई 6 किलोमीटर है और यह सड़क मैरवा स्टेट बैंक मेन ब्रांच नहर से गुटनी के काली बुजुर्ग गांव और सिसवा खुर्द से शीतलपुरा गांव को जोड़ती है। जिले में किसान अब ड्रोन की मदद से हाई टेक फार्मिंग कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से अपने खेतों में कीटनाशक दवा, खाद और रसायन का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक मदद के साथ साथ समय की भी बचत हो रही है। शस्त्र शाखा की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बचे हुए शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। जिले के सभी थानों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 2 सितंबर से आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियन में बिहार की टीम ने 3य स्थान प्राप्त किया है। बिहार टीम में शामिल सिवान मैरवा के 12 खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर RLBSA फाउंडेशन के पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों का ऑनलाइन प्रोफाइल अपलोड किया जा रहा है। पोर्टल पर ऑनलाइन प्रोफाइल अपलोड करने से पहले आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती थी, अब आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
जबकि सीवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे आकाश कुमार।